अपनी उंगलियों की लंबाई मात्र देख करके आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में जो बीमारी आई है उसका कारण क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप केवल अपनी उंगली की लंबाई देखें और बता दें कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो इस वजह से हो रही। तो आज मैं इस उंगली की पूरी विस्तृत जानकारी आपको देने वाली हूँ ताकि आप इसको समझ करके अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें और स्वस्थ रख सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य ही है कि आपको सटीक और सही जानकारी देना। जो आपके आसपास चीज़ें हैं, जो आपके पास आपकी चीज़ें हैं, उसके बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी हो और उसे जानने के बाद आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अब वो भी घर बैठे बिना कहीं गए। तो आगे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उंगलियों की लंबाई से कैसे शरीर के बारे में जानकारी होगी। लेकिन उसके भी पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कोई मेरी अपनी खोज नहीं है, ये मेरी कोई अपनी विद्या नहीं है। बहुत समय से ही एक श्लोक आया है, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, कि सबसे पहले उठते ही प्रभाते कर दर्शनम करो। समझ में आ रहा है आपको? प्रभाते कर दर्शनम, अपने हथेली का दर्शन करो। क्यों करें, क्या है इसमें? और यहाँ इसमें कहाँ से लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा जी विष्णु जी कहाँ दिख रहे? मुझे तो नहीं दिखे कभी आज तक। तो मैं ये सोचती थी कि क्यों नहीं दिख रहे। अब आप सोचिए कि इसका क्या मीनिंग है। तो ये सारा रहस्य है जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमें संकेत रूप में दे रखा है। चाहे वो टंग डायग्नोसिस हो माँ काली के प्रतीक के रूप में, और या फिर ये सारी चीजें हो। तो जितनी भी चीजें हैं हम बकवास बेकार कह के छोड़ देते हैं, लेकिन ना तो कोई चीजें बकवास हैं ना तो कोई बेकार है। अगर बेकार है तो हम, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उसे जान नहीं पा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको उंगलियों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के दी हैं, दो दो वीडियो बना के दी हैं। एक वीडियो बना के दी थी कि आप अपने प्रत्येक उंगली से अपने हर एक ऑर्गन को चेक कर सकते हैं। आप ईको कर सकते हैं, ईको जैसा इफेक्ट आ सकता है। तो समय रहते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी तब जाएंगे आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने। यहाँ मैं कह रही थी कि आप समय रहते घर बैठ करके ही अपने सारे ऑर्गन की जानकारी ले सकते हैं, उंगली को थोड़ा सा प्रेस करके। तो आपके लंग्स की जांच, आपके लार्ज इंटेस्टाइन की जांच, आपके ब्रेन की जांच, आपका एंडोक्राइन यानी स्पाइन का, आपके हार्ट का, इस तरीके से आप पूरा जान सकते। फिर एक वीडियो बनाई थी कि इन उंगलियों में से एक एक उंगली आपके हार्ट के किन किन पार्ट को बताती है। अगर नहीं देखी है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और सब्सक्राइब करके जाइए और वहाँ देख लीजिए। हेल्दी टिप्स नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएगा। और अभी तो मैंने हाथ की उंगलियों की चर्चा की है, पैर की उंगलियों की तो बारी ही नहीं आई। इतना लंबा साहित्य है। पैर से भी आप जान सकते हैं अपने लिवर की कहानी, आप अपने स्प्लीन की कहानी, आप अपने बोन मैरो की कहानी, आप अपने जॉइंट की कहानी, आप अपने स्टमक की कहानी, स्किन की कहानी, फाइब्रॉइड की कहानी, फैट की कहानी, आप अपने गॉल ब्लैडर के बारे में जान सकते हैं, किडनी के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, केवल उंगलियों को देखकर या उन्हें छूकर। अपने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मेल है तो मेल अपना जान सकते हैं, फीमेल अपने बारे में जान सकते हैं। इतनी अद्भुत चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन टाइम तो हो ना। चैट जीपीटी, एआई, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये वो, यहाँ से फुर्सत मिले तब अपनी ओर मुड़ के देखें। तो ये दो वीडियो मैंने डिटेल में आपको बनाकर दी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपका ज्ञानवर्धन करेगी। और आज की वीडियो आपकी डिमांड पर है कि हमें फिंगर्स के बारे में और जानकारी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको ये बता देती हूँ। अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, लूज मोशन से परेशान रहते हैं, कभी कंधे के दर्द से परेशान है, कभी घुटने के दर्द से परेशान है, कभी हिप के पेन से परेशान है, कभी पेट के दर्द से परेशान है। और जांच कराते हैं तो उसमें आता कुछ नहीं। अगर आ गया तब तो बढ़िया है कि पता चल गया, लेकिन कभी कभी सालों सालों से मेरे पास जब ऑनलाइन में पेशेंट आते हैं, जब मैं देखती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ
कि काश इन्हें अगर पहले से पता होता तो ये अपनी प्रॉब्लम अपने से सॉल्व कर लिए होते आसान तरीके से। तो होता क्या है कि वो बोलते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ आए तब तो ट्रीटमेंट चले। ऐसे ही कुछ मेडिसिन होती, खाते हैं, कभी आराम मिलता कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सटीक जगह तक पहुंचे ही नहीं। तो सटीक जगह क्या है, आइए देखते हैं। सटीक जगह है आपकी नाभि, आपका सेंटर। आपने कभी देखा है कि जब आप कभी कोई एक चीज उठाते हैं, बाल्टी या कोई भी भारी सामान, तो आप अपना शरीर यूं क्यों कर लेते हैं? कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो आप अपने शरीर को आगे झुका लेते हैं, कहीं ढलान पर है तो अपने शरीर को पीछे यूं खींच लेते हैं। तो ये इस तरीके से आगे पीछे ये क्यों झूकते रहते हैं, क्यों झूलते रहते हैं? आप अपनी बॉडी का जो सेंटर है उसको मेंटेन करके बना कर रखना चाहते हैं। और ये सेंटर क्या है? ये सेंटर है आपकी नाभि। जैसे साइकिल या कोई भी व्हीकल, उसका जो बीच का सेंटर होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी पहिया प्रॉपर नहीं चल पाएगी। वैसे ही जो हमारा शरीर है, अगर इसका जो केंद्र बिंदु नाभि है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपका पूरा शरीर हिल जाता है, ठीक से नहीं चल पाता। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को इतना ही पता है कि नाभि खिसकेगी तो लूज मोशन होने लगेगा, इससे ज्यादा उन्हें नहीं पता होता। और ये भी नहीं पता होता कि नाभि कितने दिशाओं में सरक सकती है। तो नाभि सरक सकती है 8 दिशाओं में, ऊपर, नीचे, राइट में, लेफ्ट में और इन दोनों के बीच बीच में। और जहां जहां ये जिस तरफ शिफ्ट होती है वहां वहां आपको परेशानी क्रिएट करके देती है। और नाभि एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है आपके शरीर का कि अगर आपने इसको संभाल के रख लिया, इसको बैलेंस करके रख लिया, तो आपकी 90% बीमारियां तो इमीडिएट वहीं से ठीक हो जाती। आप देखिए कितना बलशाली रावण, नाभि में एक तीर मात्र लगने से मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब नाभि कितना इंपॉर्टेंट है। ये नाभि हमारी जान ले सकता है, और जान ले सकता है तो जान दे भी सकता है अगर ये बैलेंस हो जाए। तो नाभि को हम कैसे देखें? झुक करके देख नहीं सकते, हालांकि इसकी शेप और साइज देख करके भी डायग्नोसिस होती है, वो अलग पार्ट। लेकिन नाभि की स्थिति को कैसे जाने? सिंपल तरीका होता है, आराम से आप कितने ही बीमार हो, सेकंड भर लगेगा चेक करने में। बिस्तर पर लेट जाएं, बिल्कुल सीधे, खाली पेट, सुबह अच्छा होगा फ्रेश होने के बाद, और अपने नाभि पर ये जो अंगूठा है वो हल्का सा डाल के छोड़ दीजिए। देखिए धड़कन हो रही है कि नहीं। अगर धड़कन हो रही है तो नाभि आपकी सही जगह पर है और आपकी जो परेशानी है वो किसी और वजह से है। लेकिन अगर वो धड़कन आपकी मिसिंग है तो इसका मतलब है कि नाभि की स्थिति खिसक गई अपने स्थान से और इसकी वजह से आप परेशान हैं। अब क्या परेशानी है, अलग अलग 8 दिशाओं में जाएगी तो अलग अलग बीमारियां देगी, वो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज इतना बता दूं कि कैसे आप अनुमान पहले लगाएंगे फिर कंफर्म करेंगे। तो आप दोनों हाथ की सारी उंगलियों को एक समान मिलाएंगे और फिर ये जो हथेली पर एक लाइन चंद्रमा जैसा बनता है, मून जैसा, उसको मिला लें। और इसके बाद अपनी उंगलियों को देखा, छोटी उंगली को विशेष रूप से देखिए। अगर ये छोटी उंगली बराबर है दोनों, तो इसका मतलब आपकी नाभि बैलेंस है। और अगर ये छोटी बड़ी है तो इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है। जिस तरफ की नाभि आपकी नीचे गिरी होगी उस तरफ की उंगली छोटी होगी। कभी कभी ये जो 2 लाइंस हैं ये अपने आप में ऊपर नीचे हो जाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर मिडिल फिंगर की नाप ली जाती है। तो जिस तरफ की मिडिल फिंगर आपकी छोटी होगी उस तरफ की साइड में आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगी। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब एक मोटा मोटा सिम्टम आपको बताती हूँ। अगर ये नाभि नीचे की ओर गिरती है तब होता है आपको लूज मोशन, लेकिन अगर ये अपोजिट ऊपर की ओर चढ़ गई तब होता है कॉन्स्टिपेशन। तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपका नाभि कि आप केवल, पता चला आप कॉन्स्टिपेशन की दवाएं चूरन खा खा के थक गए
और कॉन्स्टिपेशन टस से मस नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक करिए कि कहीं आपकी जो नाभि है वो अपने जगह से खिसकी हुई तो नहीं है। अगर खिसकी हुई है तो इसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन है। आपका चूरन, आपकी बाकी चीज़ें यहाँ काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को जब चेक करें तो सबसे पहला काम अपने नाभि को ज़रूर देखिए। और बड़ा आसान तरीका है, नाभि पे हाथ रख के छोटी उंगली पहचान करके या बीच की उंगली को मेजरमेंट करके उसके आधार पे। तो आज बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वाले में मैं बताऊंगी कि कितने दिशा में से रखती है। फिर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप अगर नाभि आपकी सरक ही गई है तो आप इसको बैलेंस कैसे करें, छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से, आराम से घर बैठे। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चैनल और है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नाम से, जिसमें मैं आपको ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करती हूँ। तो ट्रीटमेंट के लिए आप अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर इन दोनों को एक साथ अभी सब्सक्राइब कर लें। और जा करके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बनी हुई है पूरी प्लेलिस्ट, लिवर प्रॉब्लम पे बनी हुई है, बॉडी डिटॉक्स पे बनी हुई है, ओबेसिटी पे बनी हुई है, तमाम आपके काम की प्लेलिस्ट वहाँ पर जनरेट की हुई है मैंने। आप उसको जाके देखें और लाभ उठाएं। और अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।